अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिबराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECU 303 के 14th लेक्चर। 13 तक हम लोगों ने जो है रीड कर लिए हैं वो लेक्चर्स। अब जो है 14 लेक्चर्स को हम जो है डिस्कस करेंगे। इसका जो है मेन टॉपिक क्या है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो कि इसका हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्टली तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ए कंट्रीज ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मीन कि आपके कंट्री में जितनी अमाउंट है, टोटल अमाउंट है आपकी कंट्री की, उसमें से कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, मीन एक्सपोर्ट्स पर, इंपोर्ट्स पर, और जो है कितना जो है आपके पास बकाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं पेमेंट बैलेंसिंग कहलाती हैं। अगर इनके दरमियान बैलेंस है, मीन आप लोगों की इंपोर्ट्स में जितनी ट्रांजैक्शन हुई है वो, और उसकी रेशो, और जो है एक्सपोर्ट्स पे जो आप लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है उनके दरमियान जो रेशो है, अगर बैलेंस है तो हम उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहेंगे। ठीक है, नीचे भी वही चीज़ डिस्कस की गई है। नेक्स्ट जो है वो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि करंट अकाउंट्स क्या हैं। करंट अकाउंट्स कहते हैं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स किसी भी चीज़ की, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की। ठीक है, ये है करंट अकाउंट्स। और कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं कि कोई कंट्री या जो है वो अपने मुल्क का जो उसका बिज़नेस है, मेन बिज़नेस है, उसमें इन्वेस्ट पैसा करता है उससे लॉन्ग टर्म जो है कंडीशन के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये जो है कैपिटल अकाउंट्स होंगे, और ये जो है करंट अकाउंट्स होंगे जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अर्न होंगे। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड बैलेंसिंग कैसे होती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख की जो है इंपोर्ट की है प्रोडक्ट की, ठीक है, और एक्सपोर्ट में भी आपने 1 लाख ही अर्न किया है प्रॉफिट, तो ये होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बट अगर आप इंपोर्ट कर लें 1 लाख की और एक्सपोर्ट सिर्फ आपकी हो 500 की फॉर एग्जांपल, या 5000, कुछ भी मीन उससे कम लें, ठीक है, तो इसमें अनबैलेंसिंग होगी। नेक्स्ट जो है वो है मीनिंग ऑफ इम्बैलेंस, डेफिसिट और सरप्लस ऑफ द BOP एंड इट्स सेटलमेंट। इफ ऑल द रेसेप्ट्स ऑन द करंट अकाउंट एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट आर लार्जर देन द पेमेंट्स ऑन दीज अकाउंट्स, देन इट इज़ सेड दैट द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सरप्लस। कि अगर जो है एक्सपोर्ट्स आपकी कंट्री के ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, किससे ज़्यादा हो जाएं, आपके कैपिटल अकाउंट के कंट्री के, और मीन जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी बिज़नेस में, और जो है पेमेंट्स ये जो है इनसे ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट, तो आपके कंट्री का जो बैलेंस होगा पेमेंट का वो सरप्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा उसमें, मीन प्रॉस्पेरिटी होगी उस कंट्री में। ठीक है, बट अगर एक्सपोर्ट कम हो और जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट्स जो हैं ये ज़्यादा हो जाएं, करंट अकाउंट्स आपकी कंट्री में ज़्यादा हो जाएं जबकि एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नहीं है, तो उससे क्या होगा कि कंट्री में डेफिसिट हो जाएगा, पेमेंट का कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब पेमेंट बैलेंसिंग में डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है, जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, यहाँ तो टोटली वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं आपके कंट्री के जो अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स, तो आपके कंट्री में पेमेंट बैलेंसिंग होगी। ठीक है, कंडीशन ये वाली पेमेंट बैलेंसिंग होगी अगर एक्सपोर्ट्स जो हैं आपकी कंट्री के करंट और कैपिटल अकाउंट के इक्वल हो जाएं। बट अगर जो है एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं आपके तमाम अकाउंट से, तो पेमेंट्स ज़्यादा हो जाएगी, आपके कंट्री की सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी होगी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी उस इकोनॉमी में। बट अगर जो है ये कम हो, एक्सपोर्ट कम हो और आपके सारे खर्चात ज़्यादा हों कंट्री के, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, कैपिटल अकाउंट्स ज़्यादा हों, जबकि एक्सपोर्ट बिल्कुल ना हो, तो आपके क्या होगा, कंट्री में डेफिसिट होगा पेमेंट्स का। तो इन कंडीशन को क्या कहते हैं, इम्बैलेंसिंग। अगर ज़्यादा हो जाए पेमेंट तो भी वो इम्बैलेंसिंग के ज़ुमरे में ही आएगी, और अगर कम हो जाए तब तो वो इम्बैलेंसिंग होगी ही। But when imbalance of the balance payment persistently appear for several years and it couldn't be corrected, कि अगर जो है कई साल तक ऐसे ही इम्बैलेंसिंग कंडीशन आपकी कंट्री में रही, तो हम उसे क्या कहेंगे, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। Method of financing the deficit of the balance of payments. फॉर्मिंग आर द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग द डेफिसिट ऑफ बैलेंस पेमेंट्स, कि हम लोग कैसे पेमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं या फिर डेफिसिट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं।
तो देखें जी, हम दूसरे कंट्रीज से लोन लें शॉर्ट टर्म के लिए और फिर बाद में उन्हें टाइम जो हम लोग लेंगे उनसे कि कब तक हम इसे जो है वापस कर सकते हैं, लोन समेत इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ हम उन्हें वापस कर दें। ठीक है, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कंट्री से लोन लें डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए अपनी कंट्री में, फिर IMF से कर्जा लें। ठीक है, वही चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि आपके कंट्री में जो है इम्प्रूवमेंट हो। देन बाय अरेंजिंग टू गेट इम्पोर्ट्स ऑन क्रेडिट, इम्पोर्ट्स जो हैं आप बाय कैश कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। देन बाय रिसीविंग ग्रांट्स फॉर अदर कंट्रीज़, दूसरे जैसे अतिया वगैरह हम लोग लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, कंट्रीज़ काफ़ी होते हैं जो गरीब ममालिक होते हैं, उन्हें दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रांट्स देते हैं, तो उसके ज़रिए भी जो है हम डेफिसिट ऑफ बैलेंस पेमेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं। देन बाय सेलिंग फॉरेन एसेट्स ऑफ कंट्री और बाय रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट मेड इन अदर कंट्रीज़, के दूसरे कंट्रीज़ में हमारे जो है इन्वेस्टमेंट हम कम करें। देन बाय सेलिंग फॉरेन करेंसीज फ्राम कंट्रीज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, स्मॉल डेफिसिट्स आर यूजली फाइनेंस्ड थ्रू द यूज़ ऑफ दिस मेथड, के हम दूसरे कंट्री की करेंसीज़ हैं वो एक्सचेंज करें। ठीक है, इन सब जो हम लोगों ने मेथड्स रीड किए हैं, इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिसिट कर सकते हैं, और डेफिसिट को ख़त्म कर सकते हैं। देन कॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, पहले हम लोगों ने रीड किया कि कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अब हम उसके कॉजेज़ के होता क्यों है ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डिसइक्विलिब्रियम होता क्यों है। तो दिस इज़ ड्यू टू रिलेटिवली हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री, अगर कंट्री में महंगाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उसकी वजह से हो सकता है डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। दैन टाइटन ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बाय अदर कंट्रीज़, अक्सर जो है दूसरे कंट्रीज़ आपको इजाज़त नहीं देते कि उनके कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट्स कर सकें। ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। दैन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, दैन चेंजिंग कैपिटल मूवमेंट। Remedies for balance of payment deficits. Following are the measures to correct the deficit balance of payments. हम इसे अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के डेफिसिट को फिर से कैसे करेक्ट कर सकते हैं, measures उनके क्या हैं। बाय प्राइस एंड इनकम डिफ्लेशन, इनके ज़रिए जो है ये आप लोगों को 5 पॉइंट्स जो दिए गए हैं, इनके ज़रिए हम इसे इन प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए जो है करेक्ट कर सकते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। प्रोटेक्शन, डिवैल्यूएशन, हाई इंटरेस्ट रेट टू इनकरेज कैपिटल इंपोर्ट्स एंड देन सब्सिडीज़। अब जो है वो है मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस पेमेंट सरप्लसेस। पहले हम लोगों ने रीड किया डेफिसिट्स, पेमेंट डेफिसिट्स को। अब जो है पेमेंट सरप्लस को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे अपने कंट्री में इक्विलिब्रियम जो है कर सकते हैं पेमेंट्स के दरमियान। ठीक है, तो अब सरप्लस देखें, सरप्लस क्या था कि हमारी जो है एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थी और जो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट्स वो कम थे, तो हमारी कंट्री में बैलेंस पेमेंट जो थे वो सरप्लस हो जाते हैं। तो अब इसे हम इक्विलिब्रियम में कैसे कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है इसे लो करके या रिड्यूस टैक्सेस रेट्स, टैक्स वगैरह को रिड्यूस करके, रेज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं इसे रेज अप करके, या फिर लोअर टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, रीवैल्यूएशन, एलिमिनेट सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स। ये जो प्रोसेसेस हैं हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए जो है अपने कंट्री में सरप्लस अगर कंट्री में है पेमेंट्स का, तो हम उससे इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 14 समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं से कोई कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।